हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओएसिस एजुकेशन। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे और इस लेक्चर में भी हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते, कुछ प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी से होंगे तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जो टेक्स्ट बुक में नहीं है और डिफ़िकल्ट लेवल के। तो आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, solve sin 2x minus sin 4x plus sin 6x is equal to 0। ये हमें सोल्व करना है, यही क्वेश्चन। तो ओके, यहाँ पे क्या लगेगा, मतलब प्रॉब्लम देख के हमें क्या लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने से पहले देखिए कि कौन सी टर्म है। यहाँ पे सिर्फ साइन एक्स, यानी कि साइन के फॉर्मूलाज लगेंगे। कौन से वाले? तो ऑब्वियसली ये वाले, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी वाले, साइन ए माइनस साइन बी वाले फॉर्मूलाज लगेंगे। बस यहीं से ही आंसर आएगा। कैसे करेंगे देखते हैं, बिना किसी रुकावट के। तो यहाँ पे इन दोनों को साथ में रखते, रीअरेंज करते। साइन 2x प्लस साइन 6x माइनस साइन 4x इज इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन 4 माइनस 2x प्लस साइन 4 प्लस 2x माइनस साइन 4x इज इक्वल टू 0। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? तो वैसे अगर देखा जाए तो ये डायरेक्टली फॉर्म ये जो है वही है, इस तरह से भी कर सकते हैं, बट डायरेक्टली ये हो रहा है तो हम इसको ऐसे नहीं लिखते। तो ये क्या हो गया? साइन ए प्लस साइन बी वाला फॉर्म। उसका सॉल्यूशन क्या आएगा? साइन 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कोस ए माइनस बी बाई 2। ओके, ये जो फॉर्मूला है उसका आंसर और ये होता है। तो यहाँ पे ए क्या है? 2 है, और वी कैन से ए जो है वो 6 है और बी जो है वो 2 है। तो वही अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, यानी कि 6 प्लस 2 8 बाई 2 यानी कि 4 कोस 6 माइनस 2 बाई 2, 6 माइनस 2 4 बाई 2 यानी कि 2 कोस 2x माइनस साइन 4x इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। ये जो इक्वेशन था इसको सोल्व करना है, यानी कि साइन की वैल्यू में फाइंड आउट करना। तो हमें इसको मिनिमम वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? तो साइन 4x जो है उसको हम कॉमन निकालें यहाँ से। तो क्या बचेगा? 2 cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो बातें हो सकती, या तो साइन 4x 0 है, और वी कैन से 2 cos 2x माइनस 1 0 है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि 4x की वैल्यू n पाई है, क्योंकि साइन जो है ओड फंक्शन है, उसकी वैल्यू पाई पे 0 होती है। तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू n पाई बाई 4। ये एक हमें सॉल्यूशन मिल चुका है। और वी कैन से cos 2x इज इक्वल टू 1। cos 2x की वैल्यू 1/2 कब होगी? जब cos में जो थीटा है, cos थीटा की वैल्यू 1/2 तभी होती है जब थीटा की वैल्यू पाई बाई 3 यानी कि 60 डिग्री।
यानी कि 2x इज इक्वल टू पाई बाई 3, दैट मीन्स x इज इक्वल टू पाई बाई 6। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू है n पाई बाई 4 और x की वैल्यू है n पाई प्लस और माइनस पाई बाई 6, वेयर n बिलोंग्स टू सेट। तो ये है हमारा इस प्रॉब्लम का आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज कौन सा लूँ, इसी टाइप का ये करवा देता हूँ। सोल्व 2 cos square x प्लस 3 sin x इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, एंड देन मेरे साथ मैच कीजिए कि x की वैल्यू क्या आती है। ओके, तो इसको हमें सोल्व करना है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे दो फॉर्म है, कोस थीटा और साइन थीटा। ओके, तो हमें पहले तो स्क्वायर वाली टर्म हटानी होगी, और यानी कि दोनों को सेम करना होगा, या तो दोनों को कोस कर दो या तो दोनों को साइन कर दो, तभी हमें आंसर मिलेगा। ऐसा इक्वेशन हो x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इसका हमें आंसर मिलता है क्या, x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस। कब मिलता है, जब यहाँ पे एक ही वेरिएबल। अगर यहाँ पे ऐसा हो x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये 2 वेरिएबल, तो यहाँ पे आंसर डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, तो ऊपर वाले में क्या करेंगे, 2 कोस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ ये क्या होगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, तो एक तो ये आ गया। अब क्या करेंगे, वही है, ये कौन सा फॉर्म हो गया, 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका हमें सॉल्यूशन पता है, 9th पे 10th में किया है। 2 इंटू 2 कितना होता है, 4। ओके, और नेगेटिव होके वो 3 आंसर आना चाहिए। तो मैं इस सॉल्यूशन में नहीं जा रहा, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ 2 साइन एक्स प्लस 1 एंड साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, इसका ये होगा सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन मतलब ये स्टेप लाना तो आपके लिए इजी होना चाहिए, क्योंकि 9th का ये है। ओके, तो इसलिए मैं नहीं करवाया, और टाइम भी बचेगा। तो यहाँ से हमें साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस हाफ, और यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू 2, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों, आप ही सोचिए, साइन एक्स की वैल्यू 2 क्यों नहीं पॉसिबल, क्योंकि साइन एक्स की जो रेंज है, उसका डोमेन है, वो क्या है, -1 से 1। साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है, वो π/2 पे होती है। 2 कभी साइन एक्स की वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, साइन एक्स की -2। और साइन एक्स -2 कब होगा, कोई आइडिया है ना। साइन एक्स हाफ कब होता है, जब x की वैल्यू π/6 हो। तो माइनस हाफ कब होगा, साइन एक्स माइनस हाफ तभी होगा जब x की वैल्यू कितनी होगी, 7π/6। कैसे,
कैसे होगा देखिए, साइन 7π/6 इज इक्वल टू साइन पाई प्लस π/6। ओके, पाई प्लस यानी कि कौन सा क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, ये पाई प्लस, यहाँ पे माइनस होता है, माइनस साइन π/6 विच इज माइनस आर। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 7π/6। तो क्या लिख सकते हैं हम, एक्स इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n 7π/6 where n belongs to z, n belongs to x की वैल्यू n पाई प्लस -1/n 7π/6। ये है हमारा आंसर। मूविंग ऑन, अब यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये -1/n क्यों लिखा? ये इसका मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा कि इसकी मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों लिखा -1/n। एनीवे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एनसीईआरटी का है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन π/8। सो 10π/8 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, क्या करें? पहले ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि tan थीटा tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये हमने डिराइव किया था, अगर आपको याद हो तो, साइन 2 थीटा अपन कोस 2 थीटा लेके, और रिस्पेक्टिवली साइन 2 थीटा की वैल्यू हमने रखी, कोस 2 थीटा की रखी, फिर हमने कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था और ये आंसर आया था। ओके, तो साइन 2 थीटा की जगह पे क्या होगा, tan 2 थीटा की जगह 10π/8, यानी कि यहाँ पे हमें क्या रखना है, 10π/4 इज इक्वल टू 2 tan, ये कितना होगा, सॉरी ये उल्टा लिख दिया हमने, ये tan थीटा हो तो ये क्या होगा 2 tan 2 थीटा। ओके, तो ये π/8 हो जाएगा, ये 1 माइनस tan स्क्वायर π/8। नहीं सही लिखा था, आई एम सो सॉरी, मेरा अगर ये tan स्क्वायर थीटा tan 2 थीटा हो तो ये tan थीटा और ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, π/8 रख दो, दैट मीन्स थीटा की वैल्यू कितनी होगी π/4। ओके, तो क्या होगा, ये tan 2 थीटा की थीटा की वैल्यू कितनी है π/8, तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी 2 थीटा इज इक्वल टू π/4। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 4 जा 8। ओके, तो थीटा इज इक्वल टू π/8। तो ये गलती मत करना, एग्जाम में काफ़ी बार होती है गलती। तो tan 2 थीटा यानी कि 10π/4 इज इक्वल टू 2 tan π/8 अपन 1 माइनस tan स्क्वायर π/8। यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया। अब आगे बढ़ते, सपोज y इज इक्वल टू 10π/8। ओके, y इज इक्वल टू 10π/8 हमने कंसिडर किया, तो क्या होगा 1 इज इक्वल टू 2 10π/8, तो y है 2y अपन 1 माइनस y। ये 1 क्यों आया, क्योंकि 10π/4 को कैसे लिख सकते हैं, साइन π/4 अपन कोस π/4। साइन π/4 की वैल्यू 1/√2, कोस π/4 की 1/2, दैट्स व्हाई इट इज 1। आगे बढ़ते हैं, 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। दैट मीन्स अगर इस टर्म को इस साइड ले जाए तो वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो कुछ ऐसा सॉल्यूशन हमें मिलता है।
तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर इसके रूट्स निकालने हो तो माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट डी अपन 2a, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे माइनस बी क्या है, 2 है, माइनस 2 प्लस और माइनस अंडर रूट डी यानी कि डी स्क्वायर माइनस 4s अपन 2a। सो माइनस 2 प्लस और माइनस ए की वैल्यू 1 है, सो 2 अंडर द रूट बी स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4 और सी की वैल्यू कितनी है माइनस 1, दैट मीन्स माइनस 2 प्लस और माइनस अंडर रूट 4 प्लस 4 अपॉन 2, दैट मीन्स माइनस 2 प्लस और माइनस अंडर रूट 8 अपॉन 2। तो ये हमारा आंसर आया है। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 2 प्लस और माइनस अंडर रूट 8 को 2 रूट 2 लिख सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि अंडर रूट 8 यानी कि अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4 बाहर आएगा तो 2 रूट 2, तो ये क्या होगा फाइनली माइनस 1 प्लस और माइनस अंडर रूट 2। तो ये किसकी वैल्यू है, अल्फा यानी कि हमारा जो y, और y हमने क्या कंसिडर किया था 10 पाई बाई 8। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, यहाँ पे तो दो वैल्यू है, यानी कि 10 पाई बाई 8 की दो वैल्यूज आएगी, कौन सी माइनस 1 प्लस अंडर रूट 2 एंड माइनस 1 माइनस अंडर रूट। तो अब ये कैसे हम यहाँ पे देखें कि ये वैल्यू कौन सी होगी, यहाँ पे तो दो वैल्यूज, तो यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना। ये होल एसटीसी डायग्राम है, ये 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई बाई 8 कहाँ पे लाई करेगा, पाई बाई 8 जो है वो कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पर तो नहीं हो सकता। पाई बाई 8 पाई बाई 2 से छोटा है या बड़ा है, देखते हैं। पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री, पाई बाई 8 यानी कि पाई की वैल्यू 180 अपॉन 8, तो ये कितनी होगी, ऑब्वियसली पाई बाई 2 इज ग्रेटर देन पाई बाई 8। ओके, यहाँ से तो दैट मीन्स थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स ये नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। तो 10 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, 10 पाई बाई 8 की, माइनस 1 प्लस अंडर रूट, दैट इज अवर आंसर। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू अनदर प्रॉब्लम। ये एक करवा देता हूँ, एग्जाम्पल 29 है एनसीईआरटी का। कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू 3 बाई 2। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, कोस स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कोस 2x बाई 2 लिख सकते हैं ओब्वियसली, वैसे ही इसको भी लिख सकते हैं 1 प्लस 2 1 प्लस कोस 2x प्लस पाई बाई 3 बाई 2 प्लस 1 प्लस कोस x माइनस पाई बाई 3 बाई 2। ओके, यहाँ तक सब क्लियर। हाफ को कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, और ये 1 1 1 3 हो जाएगा। सो 3 प्लस कोस 2x प्लस कोस 2x प्लस 2 पाई बाई 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस
यहाँ पे 2 आएगा, आई एम सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी है, 2x माइनस पाई बाई 3। तो ये क्या होगा, cos 2x माइनस पाई बाई 3। इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं, cos 2x प्लस पाई बाई 3। ओके, तो यहाँ पे कॉमन आ चुका है। अब क्या करेंगे, क्या करना चाहिए, इन दोनों पे कौन सी फॉर्मूला लगाते हैं, 2 cos x cos y वाली। ओके, अगर cos x प्लस cos y हो तो यही लगेगी ऑब्वियसली। सो इज इक्वल टू हाफ 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos, यहाँ पे क्या होगा, ये जो एंगल्स जो है उसको, ये जो 2 है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x प्लस 2 पाई बाई 2x माइनस 2 पाई बाई। सो ये a प्लस बी वाला फॉर्म हो चुका है, a माइनस। ओके, नीचे मैं लिख देता हूँ, cos a प्लस बी cos a माइनस, तो उसका आंसर क्या होगा, 2 cos a cos। सो 2 cos 2x इंटू cos 2 पाई बाई 3। यहाँ तक सभी को आई थिंक क्लियर है, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं, 3 प्लस cos 2x। यहाँ पे क्या करते हैं, 2 cos 2x, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं ना, कैसे, देखो पाई माइनस पाई बाई 3, इसका अगर एलसीएम लो तो 3 आएगा। सो 3 पाई माइनस पाई बाई 3, दैट मीन्स 2 पाई बाई 3। क्लियर, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, हाफ 3 प्लस cos 2x, पाई माइनस पाई बाई 3 कौन सा क्वाड्रेंट है, ये पाई है, तो पाई माइनस यानी कि सेकंड वाला, तो उसमें cos माइनस होगा, तो यहाँ पे कर दो माइनस 2 cos 2x इंटू cos पाई बाई 3। और देखो cos पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होगी, हाफ होगी, तो 60 डिग्री हाफ, तो उसकी वैल्यू वहाँ पे रख देना है, 3 प्लस cos 2x माइनस 2 cos 2x, ये हाफ हो गया, ये 2 दोनों कैंसिल आउट हो गए, हाफ 3 प्लस cos 2x माइनस cos 2x, इन दोनों ने अपने एक दूसरे को काट दिया, आंसर क्या बचा, 3/2। हैंस LHS इज इक्वल टू RHS। ओके फ्रेंड्स, नाउ आई थिंक आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में मैं JEE एडवांस के प्रॉब्लम्स कराऊंगा, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट सेशन। मैं असाइनमेंट भी देने की सोच रहा हूँ, पर बिफोर दैट अगर आपने लेक्चर सीरीज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके पहले वो लेक्चर सीरीज़ ख़त्म कीजिए, एंड देन अब ये प्रॉब्लम वाला सेशन अटेंड कीजिए। ओके, और ये वीडियोस का ड्यूरेशन शॉर्ट इसलिए है, 25-30 मिनट का इसलिए, क्योंकि स्टूडेंट बोर ना हो जाए। ओके, so that's why. So thank you for watching, and please like, share and subscribe to Oasis Education. Thank you.